क्या हो गया? क्या बात हो गई? आपको कुछ नहीं पता तो ज्यादा शुभ चिंतक मत बनिए। इन दोनों में से कौन है वो, तू या तू जिसने मेरे बेटे का दिमाग खराब किया है? हम दोनों भाई है काका। काका होगा तेरा बाबा। और गुरुजी, मेरा बेटा इन दोनों के साथ बैठा रहा और आपसे रोका नहीं गया। आप पूछ रहे हैं कि क्या हो गया? आप शांत हो जाइए, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ध्यान रखिए, मेरा बेटा इन दोनों के साथ नहीं बैठेगा। और हां, तुम दोनों अपनी हैसियत देखकर दोस्ती किया करो, वरना अगली बार समझाऊंगा नहीं, मार मार के बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझे? अरे कैलाश भाऊ, क्या हो गया? अच्छा हुआ गुरुजी आप भी आ गए। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, अगर स्कूल ढंग से चलाना है तो जाति धर्म के भेद को खुद भी समझिए और इन बच्चों को भी समझाइए, फिर उसी हिसाब से अनुशासन का पालन कीजिए। जाओ सुरेंद्र, अपने बरादरी वालों के साथ में जाके बैठो। आ जाओ सुरेंद्र, अब तू शुद्ध हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। फिर वही बैठेगा तू? अरे तुम्हारे बाबा अभी तुम्हें समझा के गए ना, तुम्हें इतना नहीं समझता कहाँ बैठना चाहिए कहाँ नहीं? भीम और आनंद मेरे दोस्त हैं और मैं उन लोगों के साथ ही बैठूंगा। जिसे मेरे पापा से जो करना है वो कह दे। नहीं सुरेंद्र, तुम वहाँ ही बैठ। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानता है तो मुझे यहाँ बैठने से नहीं रोकेगा। राम जी के घर जा और उसको बोल प्रिंसिपल साहब ने अभी के अभी बुलाया। ये आनंद और भीमराव ऐसे नहीं मानेंगे। जी गुरुजी, सुनो, ये भी कहना कि इस बार किसी दूसरी जात के बच्चे ने उनके बच्चे से आगे बढ़कर दोस्ती की है, लेकिन फिर भी गलती उनके बच्चे की है कि कोई उनके बच्चे से दोस्ती क्यों कर रहा है। देखिए, आप है ना बार बार भीमराव और आनंद का पक्ष मत लीजिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और सही को सही कह रहा हूँ बस। आप स्कूल में पढ़ाने आते हैं ना, तो पढ़ाने का काम कीजिए ना। वे मतलब के न्यायालय मत बनिए। स्कूल कैसे चलेगा वो सब मैं देख लूंगा। और फिर भी अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो आप स्कूल छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊंगा। आप लिख के दीजिए कि भीमराव का पक्ष लेकर मैंने गलत किया है, ये मेरी गलती, इसलिए मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मैं चला जाऊंगा। अरे आप आखिर चाहते क्या है? प्रधानाध्यापक जी, अगर हम भीम को कोई सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम उसके लिए कोई और परेशानी ना पैदा करें, बस इतनी सी बात है। गुरुजी, मैं राम जी को बुलाने उनके घर जाऊं या नहीं? बाहर जाके घंटी बजाओ और आप भी जाइए कक्षा में, विद्यार्थियों को पढ़ाइए जाके, जाइए। बाला भैया, आप भी चलिए ना हमारे साथ सामान बिकवाने। कहाँ आप बाजा आजे के चक्कर में पड़ गए। देख, तू मुझे बार बार नसीहत मत दे। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा।
तुम लोगों का जो मन करता है तुम लोग वही करते हो ना। लेकिन बाला भैया। लेकिन क्या? स्कूल की फीस जमा करनी है ना? हाँ फीस जमा करनी है। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। बाला भैया, भीम जल्दी चलना काम पर, फिर से तो दवाई के पीछे पड़ गया। तूने दवा क्यों नहीं लगाई? मैं ठीक हूँ, तू ठीक नहीं है। लो लगा लो। तो तुम खुद से ये दवाई लगा सकते हो? भाई तुम खुद ही लगा लो, क्यों अपने साथ साथ हमें भी फंसा रहे हो? चल भी। नहीं, मैंने एक बार बाबा से कहा था कि मेरे छूने से किसको तकलीफ होती है तो मैं सबसे दूर ही रहूंगा। लेकिन आज बात तकलीफ की नहीं है, आज बात दवा की है, इसलिए मैं इसे जरूर लगाऊंगा दवा। पलट जा। दीदी, स्कूल से आने का समय तो हो गया है ना, अब तक क्यों नहीं आए? अरे बच्चे हैं, कहीं खेलने के लिए रुक गए होंगे, आ जाएंगे। कहीं उसी दोस्त के साथ खेल रहा होगा बीवा तो, और बाला और आनंद भी उसी चक्कर में रुके होंगे तो मैं लेकर आती हूँ। अरे सुन, नहीं, कहीं उस बच्चे के माँ बाप मेरे बीवा को। भाभी, ये तुम्हारी माँ भी ना। भीम की चिंता तो हमें भी हो रही है बुआ, आई गई है तो ठीक ही होगा। आ गए तुम लोग? चलो शुरू हो जाओ, आज का खेल शुरू करो। हाँ चलो। भीम, तुझे ये साहब को देखकर क्या लगता है? कि ये अपने घरवाली से लड़ कर आए हैं। आ गया मेरा राजा बेटा, आजा आजा आजा, जल्दी आ। ले गन्ना जूस, तुझे पसंद है ना? गन्ना बाद में चूसना, पहले ये बता आज कक्षा में कहाँ बैठा था? कहाँ क्या बैठा था? वही उसके बगल में, और उसी लड़के ने अपने हाथों से इसे दवा भी लगाई है। मतलब उसने इसे छुआ है? क्या झूठ मूठ तुम है, शिकायत लेके आ गए मेरे बेटे की। अरे मेरा बेटा है, ये मेरा खून है, एक बार समझा दिया अच्छे तो समझ गया। नहीं बैठा होगा उसके पास, है ना बेटा? नहीं बैठा ना?
और नहीं तो क्या, हमारा बेटा बहुत आज्ञाकारी है। नहीं बाबा, ये दोनों सच कर रहे हैं। मैं उसी के बगल में बैठा था। ये बाला बाजे वालों का साथ छोड़ के फिर से स्कूल जा रहा है। ये स्कूल जाने लगा तो मेरा मकसद ही पूरा नहीं हो पाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पढ़ाई पसंद नहीं है ना, फिर जबरदस्ती स्कूल क्यों जा रहे हो? बाबा ने बहुत मारा। उनका सपना है कि हम तीनों भाई पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बने। बाला भैया जल्दी चलो। भीम बाला भैया का चले गए। बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया। हाँ तो वो उनका सपना है, तुम्हारा सपना तो बाजा बजाना है ना। जैसे वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें मार रहे हैं, वैसे ही तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मार खाते रहो, लेकिन अपना पसंद का काम कभी नहीं छोड़ना। ज्यादा परेशानी हो तो पुलिस कप्तान से शिकायत कर दो। बाबा तो खुद सूबेदार थे, वो किसी से नहीं डरते। तो तुम क्यों डरते हो? तुम भी तो उन्हीं के बेटे हो, वही खून। डरोगे तो जीवन भर वही करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं, लड़ोगे तो वो करोगे जो तुम चाहते हो। सोच लो। मेरी जो मर्जी करेगी मैं वही करूंगा। देख, ये भी तोड़ी, ये भी, ये। मैं बाबा को बता दूंगा। तुझे जिसको बताना बताओ। राम जी सतपाल, इतनी आसानी से थोड़ी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा। तुम्हारे घर के सारे जेवर अपनी दुकान में बिकवा नहीं दिए तो फिर कहना। अरे कहाँ से भागते हुए आ रहे? ऐसे ऐसे भागने दौड़ा लिया हो। मैं आप लोगों के साथ बाजा बजाने चलूंगा। नहीं वाला, देख अब तुझे हम अपने साथ नहीं रख सकते, वरना तेरा पूरा खानदान फिर आ जाएगा तुझे ले जाने के लिए। मैंने सोच लिया, मैं इस बार कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ बाजा ही बजाऊंगा। तू सोचता रहे, देखो तो आ भी गया। बाला भैया घर चलो। अरे नहीं आऊंगा मैं। बाला भैया घर चलो। तू जा यहाँ से। बदी मारी गई है क्या? कह रहा हूँ ना घर चलो। फिर मैं कह रहा हूँ, जाओ। खून। आनंद, अबे जाने दे, वो चला जाएगा, समझा? तू चल हमारे साथ। मुझे धक्का दिया, अभी बता दो। मेरा सर फोड़ा ना, अब आपका सर फोड़ के आपको कौन ले जाएगा? अल्लाह अकेला नहीं है, हम सब है उसके साथ। और सुन,
हमारे होते हुए बाला का कोई कुछ नहीं कर सकता, समझा? भड़का रहे हो उसे? वो पहले से भड़का हुआ है, समझा? चल जा यहाँ से। तो आ बाला हमारे साथ, चल चल। बाला भैया ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। याद देखो, भाई पापा आई दीदी और बुआ काम आएंगे, ये नकली दोस्त नहीं। अरे चल, नौटंकी कर रहा है। कैसा है तेरा भाई? चोट लगी है, दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है और कह रहे हो कि नौटंकी कर रहा हूँ। अब बोलो भैया, अब इन लोगों की बातों में कैसे आ सकते हो? अरे चलना बाला, छोड़ इसे, चल चल। आई के पास से दवाई लगा लेना और मेरे पीछे आने से मैं घर पर नहीं आ जाऊंगा। चलो। चुप बैठ, इन सबसे अकेला लड़ेगा तू? पीवा, ये अकेला नहीं है, मैं भी हूँ। हाय, हम भी है। ये लोग आगे बढ़ेंगे तो हम भी पीछे थोड़ी ना रहेंगे। समझाओ। ऐसे कैसे ये ऐसे कर सकते हैं? हमारा घर है, हम अपनी घर की सुरक्षा कर सकते हैं। समझाओ इनको। ये बच्चे और औरत के फौज मिलकर अपनी घर की सुरक्षा करेंगे। सेठ जी, आप इनके सामान को छुएंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे दुकान में एक पीपा मिट्टी का तेल है, क्यों ना इनका घर ही जला दे? ना रहेगा घर, ना रहेंगे ये लोग। क्यों भाइयों? सही बोले, जला देते। चलो मिट्टी का तेल लेके आते हैं, इन्हें बताते हम यहाँ रहेंगे ये। अरे इनको रोको, रुक जाओ इन्हें, रुक जाओ। अरे आप कहाँ घर में घुसे जा रहे हैं? अरे पंडित जी क्या करूं, अब इसकी वजह से मुझे भी शुद्ध होना पड़ेगा। चल जल्दी चल। अरे चल, ज्यादा फड़फड़ा मत तू। दीदी निकलो दूर से, भैया ने जल्दी जल्दी बाहर चलो।
रुको। मुझे घर नहीं जाने, मुझे आप लोगों के साथ बाजा ही बजाना है। आप लोग मुझे सिखाइएगा, मैं जल्दी से सीख जाऊंगा। घर नहीं जाओगे तो रहोगे कहाँ? आप लोगों के साथ मैं कहीं भी सो जाऊंगा। क्या फालतू की बातें कर रहे हो ये? जाओ यहाँ से। अरे हम किसी को पालने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। जाओ। मुझे अपने साथ रख लीजिए ना, मैं जल्दी से सीख जाऊंगा और बजाने लगूंगा। अरे कहाँ ना जाओ? मैं आपके पैर को अपने से रख लीजिए ना। अरे तुम्हारा बाप नहीं बेटा तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए। मैं बजाऊंगा। चल जा यहाँ से। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बच्चों के साथ ये कैसे पढ़ेंगे? अरे धक्का क्यों मारा इसे? तुम रामजी सतपाल के बड़े बेटे हो ना? हाँ। भीमराव के बड़े भाई? हाँ। अरे इसे अपने साथ में रखो, बहुत होनहार लड़का है ये। अच्छा बजाएगा, बड़ा कलाकार बनेगा। और इसके जैसे कलाकार मुझे बहुत पसंद है। बाकी बातें आ जाना दुकान पे, कर लेंगे। जी धन्यवाद। आजा बेटा, तेरे को रहने की जगह दिखाते हैं। आजा। राम जी बड़े तेवर है ना तुम्हारे, अपने बच्चों को लेकर बड़ा अभिमान है। देख आज तेरा एक बच्चा पढ़ाई छोड़ के लग गया झुंझुना बजाने में। धीरे धीरे तेरे उस भीम को भी पढ़ाई से खींच कर कहीं और ले जाऊंगा, देखते रहो। तुलसा, मंजुला, भीम, अरे कहाँ हो सब लोग? हाँ? तुम लोग ऐसे क्यों देख रही हो? मैं ही हूँ, वो थोड़ी हूँ। आजा 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 आजा। रो रही है? क्या हुआ? आई ने मारा क्या? हा? नहीं बाबा, आपको छोड़ के मत जाया करो। जाना पड़ा बेटा, ये तो गया ना। क्या हुआ? कुछ और बात है क्या? क्या हुआ बेटा? बता ना। पापा, बड़े जात के लोग हमारे घर चलाने आए थे। घर जलाने? लेकिन क्यों? क्योंकि बड़ी जाति के लड़के ने भीम से दोस्ती कर ली। दोस्ती कर ली, इसका मतलब घर जलाएंगे? भैया वो तो शुक्र है कि पुरंजन भाई साहब सिपाही को लेकर समय पर आ गए, वरना हमको हम सबकी आज राखी देखने मिलती। आप ही कहते थे ना बड़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ के लोगों को हमारी कोई कदर नहीं है। अरे यहाँ के लोगों को क्या, सारे संसार में हमारी जाति की कोई कदर नहीं है। भीमा भाई, भीमा भाई, भीमा भाई, भीमा भाई। भाभी घर पे नहीं है। घर पे नहीं है मतलब? वो आई बाला भैया को ढूंढने गए। ढूंढने गई है? कब? कहाँ? भैया आप आराम से बैठो, मैं पानी लेकर। पानी वानी नहीं चाहिए। भैया गंगा कैसी है? गंगा अच्छी है, लेकिन इतनी गड़बड़ कैसी हो गई? अरे बाला कहाँ चला गया?
जिसे सब लोग ढूंढने चले गए। बालाराम, अरे बोला था तेरे को थोड़ी सी पी लेता, कुछ नहीं होता रे, बच्चा नहीं है तू अभी, थोड़ा सा ही तो नशा होता। चलो यहाँ से, चलो जल्दी चलो। ए बाला, रुक रुक, बाला रुक रुक। यही ना तेरा घर? हाँ, यही है। अरे देखा, थोड़ी पहचान। चलो। किधर तू? तेरा घर। अरे शर्मा क्या रहा है? बाबा को बुला, वो भी तो देखे कितने मस्त जिंदगी जीते। चलो यहाँ से, चलो। अरे रुक बाला, बाबा को बुला, जरा हम भी तो दिखाएं अपना उन्हें। नहीं, मारेंगे लीज निकल जाएगा, मजाक नहीं। पूरे भाभी तो मेरी मजाक नहीं है। सबको उठा उठा पटक पटक के मारूंगा मैं। अरे पी थोड़ी हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। अरे सुबेदार साहब, सलाम साहब। सलाम साहब, चलो चल। नहीं वो थोड़ा सा आज खुशी थी, पैसा थोड़ा माफ कर देना सुबेदार। अरे इसका तो एक और भाई था ना? लगता है वो बाजा बजाने चला गया होगा। भीम, मुझे तो अपने बड़े भाई पे इतनी शर्म आ रही है, ऐसी ही हमारी बेइज्जती होती रहती है, उन्होंने और करा दी। अब इन दोनों का क्या होगा? और क्या कर सकते हैं इनके जैसे लोग? लड़ेगा लड़ेगा, लड़ ले। हाँ लड़ ले। आनंद भैया, समझा दे अपने भाई को, वरना पिटेगा हमसे। आनंद भैया, हम इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो भीम, बात छोड़, अभी लड़ लेता हूँ उनसे। आनंद भैया, बाबा वैसे भी बाला भैया को रात में देख के दुखी है, और आप यहाँ पर मारपीट करोगे तो हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, फिर बाबा और दुखी हो जाएंगे। सही कह रहा है भीम, ये बाला भैया के चक्कर में हम सबको झेलना पड़ रहा है, आई को, पापा को, मुझको, तुझको, सबको। चल। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हमें एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। भीमराव, बाला कहाँ गया? जी नहीं है। क्यों? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो अब नहीं आएंगे। बताओ, फीस की व्यवस्था हो गई तो छात्र ही गायब। ऐसे ही तुम तीनों एक एक करके पढ़ाई छोड़ दोगे। अरे मुझे तो पहले दिन से ही पता चल गया था तुम्हारे जैसे लोगों की फितरत नहीं बदलती। शुरुआत हो चुकी है, अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा गुरुजी। अब बाकी उस विषय में हम बाद में बात करेंगे। गुरुजी, प्रिंसिपल साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास भी इस बात का जवाब होना चाहिए।
गंगा हाय। अकेली आई है? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। उनको थोड़ा काम था तो मैं अकेली आ गई। और दुबली कितनी हो गई है तू? कहाँ आई, ठीक तो हूँ। ये तेरे लिए। अरे वाह। और ये तेरे लिए। और ये बेसन के लड्डू मैं तुम सबके लिए लाई हूँ, खास कर बाला के लिए। उसे बहुत पसंद है ना। आई, बाला कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो अब इस घर में नहीं रहते। नहीं रहते मतलब? उन्होंने बाजा बजाने के चक्कर में घर ही छोड़ दिया। एक ही धुन सवार है, बस बाजा बजाना है। पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में। लेकिन किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? रोका, लेकिन वो किसी की सुने तब ना। आई, अब सुनेंगे। मैं भैया को बुला कर लाता हूँ। आपका नाम सुनते ही वो दौड़ कर आ जाएंगे। रुक रुक, मैं भी आती हूँ तेरे साथ। दीदी, आप यहीं रुको, मैं बाला भैया को बुला कर लाता हूँ ना। जाने दे उसे, तू बैठ। और दीदी, हम दोनों के लिए क्या लाए हो? लाई हो ना, तुम दोनों के लिए भी लेकर आई हो। ये तेरे लिए और ये तेरे लिए। बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया, गंगा दीदी आए हैं। आपका मनपसंद लड्डू भी लेकर आए हैं। आपको ढूंढ भी रहे हैं। चलो बाला भैया। सच में? हाँ। चल 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 चल। बाला, कहाँ जा रहा है तू? अरे गंगा दीदी आई, अब मैं नहीं रुक सकता। चल सुन तो, बाला। बाला, अगर बाजा बजाने का नशा उतर गया हो तभी घर आना, नहीं तो बाहर ही रहो। बाबा, अब ये क्या कह रहे हो? भीम, बाबा या बाला भैया, चुन लो तुम किसकी तरफ हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कैसा सवाल है? बेटा घर आया है, आने दीजिए। नहीं, ये फिर चला जाएगा तो फिर लौट आने का क्या मतलब है? ये घर में तभी आएगा जब मेरी बात सुनेगा। बाला, लेकिन बाबा। भीम, मैंने तुमसे जो कहा वो तुमने सुना ना? बाबा, अब तो मेरे लिए बाबा हो और ये मेरे लिए भैया है। फिर मैं कैसे चुन सकता हूँ कि मैं किसकी तरफ हूँ? अपना पक्ष हर वक्त चुनना पड़ता है भीम, जीवन के हर मोड़ पर चुनना पड़ता है कि हम सही की तरफ जा रहे हैं या गलत की तरफ। और सही बात करने वाले में हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, इतनी ताकत कि तुम्हारी उम्र का छोटा बच्चा भी सही और गलत के पैमाने पर अपने बाबा और भाई उसमें जो सही है उसे चुन सके। और मेरे लिए यह सही है कि बाला इस घर में तभी लौट के आएगा जब वो बाजा बजाना छोड़ देगा। बाबा गुस्सा करते हैं हम काम करते हैं तो। अरे वो तो हर माँ बाप गुस्सा करते हैं, लेकिन कंधों से बोझ कम हो जाए तो किसे अच्छा नहीं लगता। और मेरे लिए ये सही है कि मैं बाजा बजाना नहीं छोड़ सकता। क्योंकि उसके अलावा मैं कुछ और करना नहीं चाहता।
ने लड्डू रसोई में ही रखा होगा, वहीं देखता हूँ। कौन है? बिल्ली होगी, सो जा। दरवाजा किसने खुला छोड़ा है? गंगा जरा बंद तो कर दे। बाला भैया खा लो। मुझे नहीं चाहिए। आई बाबा का गुस्सा गंगा दीदी पे क्यों निकाल रहे हैं? लीजिए, खा लीजिए ना। हम जितने भाई बहन हैं ना, उनमें से इतने लड्डू आपके हिस्से के, थोड़े मेरे हिस्से के, थोड़े आनंद भैया के हिस्से के, थोड़े मंजुला दीदी के हिस्से के, थोड़ा तुलसा दीदी के हिस्से के, और ये बुआ के हिस्से के, और ये आई के हिस्से के, और ये बाबा के हिस्से के। कैसा है? मीठा और स्वादिष्ट। हमारे बाबा भी ऐसे ही है। भीम, बाबा हर समय मीठे नहीं हो सकते, और मेरे लिए तो कभी नहीं। मुझे मेरे मन का कभी नहीं करने देते। मैं वहीं ठीक हूँ, बाजा बजाते हुए। जिस दिन वो मुझे समझने लगेंगे, मैं घर लौटकर वापस आ जाऊंगा। मैं धन्य हूं कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन बाला गुमराह कैसे हो गया, इसे मैं कैसे समझाऊं? My name is भीमराव रामजी अंबावडेकर। बुआ, ऐसा करते हैं, बाला की पसंद का खाना बनाकर उससे मिलने चलते हैं। उसे अच्छा भी लगेगा और मैं मिल भी लूंगी। वैसे भी उसके बिना यहाँ पे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं इतने दूर से आई हूँ, अभी तक मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं, ना बैठ के उसके साथ ठीक से बात करी। सही बात है गंगा, वैसे भी बाला सभी भाई बहनों में तुझसे ज्यादा करीब है और तेरी बात सुनता भी है। चलते हैं और उसे समझाते हैं, क्या पता समझ जाए। हाँ, लेकिन भैया को मत बताना, वरना गुस्सा हो जाएंगे और शायद हमें जाने भी नहीं देंगे। सोनार
के कहने पर ही बाला भैया को इतने सारे पैसे मिले और सोनार ये सब हमें परेशान करने के लिए ही कर रहा है। वो सोनार दुष्ट प्रवृत्ति का है, वो बाला को बरगला रहा है। तो गुरुजी क्या करे? किसी तरह ये बात बाला को पता चल जाए तो सोनार की सच्चाई सामने आ जाएगी और बाला का भ्रम भी दूर हो जाएगा। लेकिन वो बाला भैया के सामने कहेगा क्यों? उसके पापा भी कहेंगे। कैसे? भीम, तू बाला भैया को स्कूल के पीछे वाली जगह पर लेके आ और मैं बाजे वाले के मुखिया को लेके आता हूँ। वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आनंद भैया, अब करने क्या वाले हो? भीम, आज तक तू दिमाग लगाता रहा, अब मैं दिमाग लगाऊंगा। बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया, चलो जल्दी जल्दी। अरे क्या हुआ? तू क्यों आया है? अरे चलो तो। क्या हुआ? कुछ बता तो सही। अरे चलो तो, वहीं सब कुछ पता। अरे कहाँ पता चल जाएगा? कुछ बता तो सही। आनंद का तू अकेला क्यों है? कहीं उसे चोट तो नहीं लगी? सारे सवाल यही पूछोगे, चलो ना। मैं आया। क्या हुआ? ये बाला कहाँ गया? पता नहीं, उसका भाई आया था, खींच के लेके गया उसको। कार्तिक, क्या है? क्यों चिल्ला रहा है? इधर आओ। क्यों? काम है तुमसे। अभी तेरा छोटा भाई बाला को लेके गया है, अब तू यहाँ आ गया है। क्या नौटंकी चल रही तुम भाइयों की? ये नौटंकी हम नहीं, नौटंकी तुम कर रहे हो। मेरे बाला भैया को बहका दे रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ूंगा नहीं? क्या छोड़ूंगा नहीं? मेरे पकड़ तो ले। तेरी तो मुझे धक्का दिया, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। रुक जा। अरे रुक, अरे रुक तो सही, रुक रुक, बताता हूँ मैं तुझे। अरे अरे हटो, रुक। बाला भैया जल्दी चलो। भीम क्या हुआ है? कुछ बता तो सही। बाला भैया चलो तो। अरे कुछ बता ना। अरे चलो तो, वहीं पता चल जाएगा। कहाँ पता चल? घर पे कोई तकलीफ हुई है? बता तो सही। मुझे पकड़ नहीं पाओगे। आ जाओ। एक बार हाथ तो आजा बेटा, फिर तेरा देख कैसे बाजा बजाता हूँ। हाँ रुक जा, मेरा नाम भी कार्तिक बाजे वाला नहीं। आज तेरी धुलाई नहीं की तो देख। तो बता तो सही भीम, क्या हुआ है? तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? सच जानने के लिए। कैसा सच? इंतजार करिए थोड़ी देर, अभी वो सच आपके सामने आ जाएगा। आजा, आजा, आजा। अरे रुक, अंदर कहाँ घुसा है? बहुत मारूंगा तुझे। कहाँ घुस गया? रुक, बहुत मारूंगा तुझे। क्या कर रहा? क्या कर रहा? दरवाजा खोल, अरे दरवाजा खोल। ये तो क्या कर रहा है? खोलना। अरे बाला भैया रुक जा, सब सच पता चल जाएगा। दरवाजा, अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोलना दरवाजा, क्यों बंद? बाला तुम यहाँ? आप यहाँ? क्या बदतमीजी है? दरवाजा क्यों बंद किया? चलो दरवाजा खोलो। पहले ये बताओ कि बाला भैया को एक बार बाजा बजाने के 2 पैसे कैसे दिए? कैसे दिए का क्या मतलब है? अब अच्छा काम करेगा तो पैसे तो दूंगा ना। एक उत्सव में बाजा बजाने का तुम्हारी पूरी टोली को एक आना भी नहीं मिलता होगा, और तुमने बाला भैया को इतने पैसे दे दिए। बाला भैया इतना भी अच्छा नहीं बजाते हैं कि तुम उन्हें इतने सारे पैसे दे दो। बाला, अरे समझा ना इनको। और ये क्या करवा रहा है तू अपने भाइयों से? इनको बोल के दरवाजा खोले। भीम, क्या है ये सब? इनसे सच बुलवा रहे हैं, और ये नहीं बोलेंगे ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं सच ही बोल रहा हूँ, और तू मुझे धमकी मत दे। धमकी नहीं दे रहे हैं, झूठ बोलने का परिणाम बुरा ही होता है। और ये तो तुम्हें पता ही होगा, इसीलिए कह रहा हूँ
कि सब सच सच बोल दो। देखो, हम जानते हैं कि सोनार के कहने पर ही तुमने बाला भैया के साथ ऐसा किया है, और हम चाहते हैं कि तुम खुद ही सच बोल दो तो बाला भैया को यकीन हो जाए। दीदी, बाला भैया को हमें वापस घर जाना चाहिए और उन्हें जो करना है वो करने देना चाहिए। दिमाग खराब हो गया उसका। बाजा वाले ने काम से निकाल दिया, फिर भी वो बाजा बजाएगा। हुआ क्या है? कितना भी समझा, समझता ही नहीं। बस बाजा बजाना है, बाजा बजाना है, एक ही रट लगा के बैठा है। एक जगह काम से निकाल दिया तो दूसरी जगह जाके काम ढूंढ लूंगा। कहीं बाजा बजाने का। बाला, बाला भैया घर चलो। हाँ बाला, चलना घर। नहीं बाला भैया, आपको जो करना है वो करना, हम बाजा बजाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन आप घर चलो। हाँ बाला, चलना आप घर। और बाबा? वो सब देखा जाएगा, तू घर चल। बाला भैया, आप इतनी ठंड में क्यों बैठे थे? आपको खुद ही घर आना चाहिए था ना। हाँ बाला, और ये रूठने बनाने का काम तो छोटे भाइयों का होता है ना। यहाँ तो बड़ा भाई रूठ के बैठा है और छोटा भाई उसे मना रहा है। चल अब घर। अरे चोर मेरे गहने लेके भाग गया, चोर उसे पकड़ो। चोर, चोर पकड़ो, पकड़ो चोर। अरे भीम रोक। अरे कहाँ जा रहे हो तुम अंधेरे में? भीम, बाला, अरे चोर पकड़ो मेरे गहने। बाप रे, इतने सारे लोग, बाबा को पता चला। चोर मेरे गहने लेके भाग गया, पकड़ो पकड़ो। इधर ही गया, इस तरफ। चलो चलो। अरे रुको रुको, यहाँ अंधेरे में ये कौन खड़ा है? कौन है? कौन है? चल, यहाँ क्यों चुप रही है? चल, छोड़ो मुझे, चल, छोड़ो, चल, छोड़ो मुझे। अरे ये तो रामजी सतपाल की बेटी है। पर ये इस वक्त यहाँ कर क्या रही है? चोरों के साथ मिली होगी, और क्या कर रही है? नहीं, हम नहीं है चोर के साथ। हमने नहीं चुराया आपके गहने। वो तो मेरे दोनों भाई भीम और बाला इधर से चोर को जाते हुए देखा तो उसके पीछे उसे पकड़ने गए। ए लड़की, तेरी नौटंकी बंद कर। तुम सब आपस में मिले हुए हो। वो चोर यहाँ से भागा तो तेरे भाई भी उसके पीछे पीछे भागे। तू यहाँ फंस गई इसलिए भाग नहीं सकी, और अब हम सबको भटकाने की कोशिश कर रही है ताकि हम उन सबको पकड़ ना सके। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हमने नहीं चुराया आपके गहने, हम चोर नहीं हैं। अच्छा, तो तुम चोर नहीं हो, तो फिर इतनी रात को यहाँ पर अकेली क्या कर रही थी? अरे तीनों भाई बहन आग जलाकर उसी चोर का इंतजार कर रहे थे। बोल, सच है ना बात? अरे इससे सवाल जवाब करके कोई फायदा है नहीं। सीधी और साफ बात यह है कि जब तक इसके दोनों भाई बाला और भीम से गहने बरामद नहीं होते, तब तक इसको यहीं पे खड़ा रखना है, इसको कहीं जाने नहीं देना। अरे कोई बुला कर लाओ उस रामजी सतपाल को। यूं तो बड़ा ही शरीफ और आर्मी का सूबेदार बना फिरता है, और इधर उसके बच्चे घूम घूम कर चोरी कर रहे हैं। आज उसके चेहरे से नकाब उतर कर रहेगा। बाबा को पता चल जाएगा कि हम इतनी रात को उन्हें बिना बताए बाला से मिलने आए थे तो बहुत डांटेंगे। देखिए, मेरा विश्वास कीजिए, हमने नहीं चुराए आपके गहने। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जाने दीजिए मुझे, चोर नहीं है हम। हर चोर जब पकड़ा जाता है तो वो यही कहता है कि हमने चोरी नहीं की, हमारा विश्वास कीजिए। अरे मैं तो कहता हूँ इसके बाप को बुलाते हैं पहले, तभी फैसला होगा।
अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ बुला के लाओ रामजी सकपाल को। मैं जाता हूँ रामजी सकपाल को बुलाने। आओ कोई मेरे साथ।